स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बेसिक फंक्शंस को इंडिकेट करना सीखा था। अब उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली आपको इस प्रकार के फंक्शंस देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास इस प्रकार से है, f ax प्लस बी है और dx है, ठीक है। इस फंक्शन को आपको इंडिकेट करना है। इसमें सबसे पहला काम ax प्लस बी के फॉर्म को जो भी फंक्शन दिखता है, क्योंकि आपने fx का फंक्शन पढ़ा है x के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करने के लिए, इसलिए fx के अलावा जो भी फंक्शन आपको दिखाई दे उसको क्या करते हैं, t ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम लेट कर लेंगे, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो यहाँ ये हो जाएगा a dx इक्वल टू dt। आप यहाँ dx को सब्जेक्ट कर लेंगे, dx 1/a dt ये हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन जो आपका जो था f ax प्लस बी dx, ये जो इंटीग्रल थी ये अब चेंज हो गई आपकी f t dt में, ठीक है। f t dt अपॉन a, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये क्या होगी 1/a इंटीग्रल एफ टी डी टी, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/a कैपिटल एफ टी प्लस सी ये ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह के फंक्शंस को हम टी लेके इंडिकेट। अब देखिए हम लोग एक दूसरे तरह के फंक्शन लेंगे। मान लीजिए फंक्शन आपके पास इस प्रकार से है कि ए एक्स प्लस बी है, फन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, डी एक्स है। इस प्रकार के फंक्शंस अगर आपको मिलते हैं तो इस प्रकार के फंक्शंस को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि न्यूमरेटर में जो आपका फंक्शन है, डिनोमिनेटर फंक्शंस के से उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है, न्यूमरेटर की फंक्शंस की डिग्री डिनोमिनेटर फंक्शन की डिग्री से ज़्यादा है या बराबर है, तो इस केस में सबसे पहला काम आप डिवाइड कर लेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा या बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में आप देखिए इस तरह की इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ज़रा देखिए। इसमें सबसे पहला काम आप ले लेंगे, लेट सी एक्स प्लस डी टी ले लिया। तो यहाँ से सी डी एक्स डी टी हो जाएगी। यहाँ पे डी एक्स 1/c डी टी हो गई। और x को सब्जेक्ट कर लें, यहाँ से x को सब्जेक्ट कर लें तो 1/c t माइनस डी होगी। इंटीग्रेशन आपको जो था ए एक्स प्लस बी वन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर डी एक्स, इसमें a x की जगह पे 1/c t माइनस डी करेंगे प्लस b है अपॉन ये आपका टी स्क्वायर हो गया। और डी एक्स की जगह पे आप देख रहे हैं 1/c डी टी, इतना ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन a टाइम्स टी माइनस डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। एक सी यहाँ था, एक सी इसका एलसीएम लेने पे आएगा यहाँ पे, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा हुआ मैंने। अब इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं ए टी माइनस ए डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी यहाँ पे। इसके बाद अगर इसको करें तो ये हो जाएगी 1/c स्क्वायर, आप बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल ए टी माइनस ए डी माइनस बी सी हो जाएगी 1 t स्क्वायर दिस इंटू डी टी।
इसको अगर इंडिविजुअली अलग रेंज इंटीग्रेट कर लिया जाए तो ये हो जाएगी 1/c² इंटीग्रेशन ए कर सकते हैं ए t/t² dt माइनस 1/c² इंटीग्रेशन AD माइनस BC t² dt ये हो जाएगी। इसके बाद अगर देखें तो 1/a/c² इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस AD माइनस BC यहाँ पे कांस्टेंट है, AD माइनस BC को आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगी AD माइनस BC अपॉन c² इंटीग्रल हो जाएगा 1/t² dt। ठीक है, यहाँ इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको log t मिलती है, तो यहाँ हो जाएगी a/c² log t log mod t प्लस माइनस रखें माइनस AD माइनस BC अपॉन c², और यहाँ देखेंगे तो आपको t⁻⁻² हो जाएगी। t⁻⁻² को जब इंटीग्रेट करेंगे t⁻⁻1 अपॉन -1, तो t⁻⁻1 अपॉन -1 ये मिलेगी प्लस c। अब यहाँ पे देखिए a/c² log t, यहाँ से माइनस यानी यहाँ आ जाएगा प्लस AD माइनस BC और c², और ये 1/t हो जाएगी प्लस c। इतनी आपकी इंटीग्रल होगी। अब t को आप रिप्लेस कर लेंगे, t को cx प्लस d से रिप्लेस कर लेंगे, ये हो जाएगी a/c² log cx प्लस d प्लस AD माइनस BC अपन c² और 1/cx प्लस d ये हो जाएगी प्लस c। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a/c² log cx प्लस d माइनस BC माइनस AD अपन c² 1/cx प्लस d प्लस c। ये c आपका यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो फाइनली आपका ये फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका हो गया ये a/c² log cx प्लस d माइनस BC माइनस AD अपन c² 1/cx प्लस d प्लस c। ये आपका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब इसी चीज़ को हम और भी तरीक़ों से कर सकते हैं, और भी तरीके इसको करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया अभी ax प्लस बी अपन cx प्लस डी के होल स्क्वायर्स को या फंक्शंस को एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसमें एक तरीका और मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपको ax प्लस बी अपन cx प्लस डी होल स्क्वायर है, dx है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट को 1 बना लेंगे। तो 1 बनाने के लिए एक कॉमन लेना पड़ेगा आपको। एक कॉमन लिया आपने, इंटीग्रल x प्लस बी अपन a लिखेंगे आप, नीचे क्या है cx प्लस डी है होल स्क्वायर dx ये है। अब यहाँ पे x यहाँ cx है, तो आप c यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। c मल्टीप्लाई करने के लिए c से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगी a/c इंटीग्रल ये cx हो जाएगा प्लस BC/a हो जाएगा और अपन cx प्लस d होल स्क्वायर हो जाएगी dx। अब इसको चाहे तो आप यहाँ पे cx है प्लस d है, प्लस d और माइनस d यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी a/c इंटीग्रल cx प्लस d और प्लस
बी सी अपॉन ए माइनस डी, ये कर लिया आपने, डी ऐड किया, डी माइनस कर लिया, डी सब्ट्रैक्ट कर लिया, अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर डी एक्स। इसको हम दो पार्ट में यहाँ लिख लेंगे, दो पार्ट में लिखेंगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ए अपॉन सी इंटीग्रल, ये सी एस प्लस डी, इस सी एस प्लस डी के दो पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आप लिखेंगे 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी डी एक्स प्लस ये ए अपॉन सी यहाँ भी आएगी, ए अपॉन सी, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो बी सी माइनस ए डी अपॉन ए हो जाएगी, इंटीग्रल 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगी। ये ए कैंसिल हो जाएगी आपकी। इसके बाद लेट कर लेंगे सी एक्स प्लस डी को टी ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपकी सी डी एक्स और डी टी, तो डी एक्स क्या हो जाएगी 1 अपॉन सी डी टी, ये हो जाएगी। अब इसके बाद इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ डी एक्स 1 अपॉन सी डी टी हो रही है तो 1 अपॉन सी यहाँ से बाहर ले लेंगे, ए अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगी ए अपॉन सी स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी लिख लेंगे, प्लस यहाँ हो रही है आपकी बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगी इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी हो जाएगी। अब 1 अपॉन टी को इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेंगे, देखिए ये आपकी हो जाएगी ए अपॉन सी स्क्वायर लॉग टी हो जाएगी, लॉग मॉड टी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर, और यह 1 अपॉन टी हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि जब टी 1 अपॉन टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टी रेस फॉर माइनस 1 मिलेगी, यहाँ माइनस साइन हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए अपॉन सी स्क्वायर लॉग टी और माइनस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस सी हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको इंटीग्रल आ गया ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट किया आपने तो ये आ गई ए अपॉन सी स्क्वायर लॉग सी एक्स प्लस डी प्लस माइनस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर और 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस प्रकार से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो दो तरीके बताए, एक तरीका मैं अभी आपको और बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया एस प्लस बी अपॉन सी एस प्लस डी के होल स्क्वायर्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में दो तरीके मैंने बताया। मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ आपको जो ठीक लगे वैसे कर सकते हो। देखो इसमें आप जैसे ए एक्स प्लस बी है वन सी एक्स प्लस डी है होल स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को आप ए एक्स प्लस बी को लैम्डा टाइम्स सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू के फॉर्म में लिख लेते हो। इसके बाद यहाँ से एक्स के कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड से हम इक्वेट कर लें तो ये हो जाएगी ए इक्वल टू लैम्डा सी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ए अपॉन सी। इसी प्रकार से कांस्टेंट टर्म दोनों साइड से इक्वेट कर लें तो ये हो जाएगी बी इक्वल टू लैम्डा डी प्लस म्यू, और म्यू को यहाँ पे सब्जेक्ट करें तो म्यू हो जाएगी म्यू इक्वल टू बी माइनस लैम्डा डी। लैम्डा वैल्यू पुट कर ले यहाँ से, म्यू इक्वल टू बी माइनस लैम्डा की वैल्यू निकाली हुई है ए अपॉन सी डी। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगी बी सी माइनस ए डी
अपॉन सी। अब इस प्रकार से क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी की वैल्यू को लैम्डा यानी कि ए अपॉन सी लिख लें, सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू की वैल्यू बी सी माइनस ए डी और सी आई हुई है, यानी कि ए एक्स प्लस बी को हम सी एक्स प्लस डी के टर्म में हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अब इंटीग्रल आपका क्या था, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर जो था डी एक्स, इसको आप लिख लेंगे ए अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी होल अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर डी एक्स। इसको अब अलग अलग सेपरेटली अब इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगी ए अपॉन सी इंटीग्रल सी एक्स का एक पावर कैंसिल होगा यहाँ से, 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस यहाँ लिखेंगे बी सी माइनस ए डी अपॉन सी इंटीग्रल 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर डी एक्स। अब जो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी को हम टी ले लेंगे तो ये हो जाएगी लेट सी एक्स प्लस डी और टी, ये हो जाएगा सी डी एक्स और डी टी, मीन्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन सी डी टी। तो जहाँ जहाँ डी एक्स है उसको 1 अपॉन सी डी टी से रिप्लेस कर लें और जहाँ जहाँ सी एक्स प्लस डी है उसको टी से रिप्लेस कर लें। जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगी ए अपॉन सी स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी हो जाएगी माइनस और प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इस प्रकार से हो जाएगी। 1 अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टी आएगी और 1 अपॉन टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो टी रेस्टो -1 अपॉन -1 यानी कि -1 अपॉन टी आएगी। तो -1 अपॉन टी आएगी मीन्स यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा ए अपॉन सी स्क्वायर लॉग टी लॉग मोड टी, यहाँ से माइनस साइन मिलेगा माइनस बी सी माइनस ए डी ऑन सी स्क्वायर और ये 1 अपॉन टी मिलेगी प्लस सी मिलेगी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू को रिप्लेस कर लें आप तो टी की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन सी स्क्वायर लॉग टी मीन्स सी एक्स प्लस डी, क्योंकि सी एक्स प्लस डी को ही आपने टी लिया था, माइनस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर और 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी होगी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ आ रही है। यानी 3 तरीके हमने आपको बताए, 3 तरीके में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। इसको करने के और भी तरीके हैं लेकिन आप इनको इसमें से जो भी तरीका आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं।